स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश यानी कि यहाँ हम बात करने वाले यूपी स्टेट में राजकीय और प्राइवेट यानी निजी ITI में प्रवेश प्रक्रिया 2024-25 सत्र के लिए और 2024 से 26 सत्र के लिए स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप लोग यहाँ से ITI करना चाहते हैं तो आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा, जिसकी कि फॉर्म भरने की अगर लास्ट डेट की बात करें तो 4 अगस्त 2024 है। इसमें ऑनलाइन शुल्क सामान्य और OBC का 250 और SC/ST कैटेगरी में आपको 150 रुपये पे करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या गलतियां आपको फॉर्म में नहीं करनी है, किस तरह से आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे वो ट्रेड शो होगा जो आप ट्रेड सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशनल क्राइटेरिया यहाँ पे कई सारा होता है। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात होगी कि जो रिजर्वेशन होता है ब्लॉक लेवल का, तहसील लेवल का, उसमें आपको किस तरह से इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जिससे कि आपको आसानी से मनचाहा ट्रेड और ITI मिल सके। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस बार आप लोग ITI का फॉर्म भर रहे हैं, एंड अगर भर रहे हैं तो आप किस ट्रेड से ITI करना चाहते हैं, एंड साथ ही साथ ITI के बेस्ट ट्रेड क्या है, अगर उस पर आपको एक वीडियो चाहिए किसका क्या स्कोप रहता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको उसका हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाकर दे देंगे। अब यहाँ बात करें फॉर्म आप स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे। देखिए पूरी प्रक्रिया यहाँ पे जो है ना, फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने हैं तो पूरी प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है। आपको फॉर्म भरने के लिए जो है सिंपल scvtup.gov.in पे आना है, ठीक है, scvtup.in पे आना है। आपको सिंपली ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है, गवर्नमेंट या प्राइवेट ITI आपको चुनना है और उसके बाद OTP का प्रोसेस होगा एंड फिर आगे फर्दर आपको वेरीफाई करना है, प्रोसीड करना और आगे आपको फॉर्म सबमिट करना है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बार गवर्नमेंट ITI है, प्राइवेट ITI है, कुछ ITI हैं जो ट्रिपल P कैटेगरी की हैं, साथ में जो टाटा टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांस ट्रेड आए हैं उसमें भी इस बार प्रशिक्षण होना है और उसका भी एडमिशन जो है इसी पोर्टल के थ्रू हो रहा है। तो फॉर्म भरना देखिए सबसे पहले जैसे आप ओपन करेंगे इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे देखिए सैंपल हम कोई फॉर्म भर नहीं रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अगर हम किसी मोबाइल नंबर से फॉर्म भर देते हैं डमी फॉर्म तो फिर बाद में वो मोबाइल नंबर या आधार नंबर जो है थोड़ा सा कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा। इस वजह से हम आपको जो स्टेप्स हैं सारे यहाँ पे लिखे गए हम आपको बता देंगे, जिससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे किस स्टेप में आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको जब नाम फिल करना है, यहाँ पे आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, ITI से जुड़ना चाहते हैं, ITI की पढ़ाई, जॉब, अप्रेंटिसशिप एंड साथ में ITI से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल से आपको जरूर जुड़ना चाहिए। एंड साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो नाम अपना इंग्लिश में लिखना है एज इट इज़ लिखिएगा जो आपके हाई स्कूल यानी 10th की मार्कशीट में हो, और हिंदी में अपना नाम सही वैसे ही लिखिएगा आप लोग। फिर पापा का नाम सेम मार्कशीट की तरह से, मम्मी का नाम, और इसके नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी एकदम करेक्ट फिल करनी है, अपनी कैटेगरी आपको सही चूज़ करनी है, मोबाइल नंबर और आधार नंबर इंटर करने के बाद यहाँ आपको क्लिक करना है और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे आपके दिए गए मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और वो OTP इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज एक ओपन हो जाएगा, ठीक है। OTP आप एंटर कर देंगे, यहाँ पे OTP आप एंटर करेंगे और वेरीफाई और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अगला स्टेप आता है, जैसे आप वेरीफाई और प्रोसीड करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। अब अगर आप सरकारी ITI नहीं राजकीय ITI से करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसके लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप किसी प्राइवेट ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं आपके मन चाहे ट्रेड में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मेरिट कम भी होती है तो सिलेक्शन हो जाता है, तो आप प्राइवेट ITI चूज़ करेंगे। अगर आप ऐसा फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें आप राजकीय और प्राइवेट दोनों ITI चूज़ करना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। क्लिक करके जैसे आप सबमिट करेंगे आगे की प्रक्रिया में आपको फॉर्म भरने का जो पूरी प्रक्रिया है अब आगे आपको वेबसाइट पे उपलब्ध होगी, ठीक है। वो सब आपको अब कैसे करना है, अब जैसे आपने वहाँ राजकीय ITI चूज़ करके मान लीजिए आप आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह से 3 स्टेप्स दिखेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। अब इसमें फर्स्ट स्टेप में आपको अपनी जो कंप्लीट प्रोफाइल है, आपके बारे में जो सामान्य जानकारी है वो देना होगा, जिसमें से कुछ चीज़ें आपने पहले से भरी हुई है। कोई सब कैटेगरी है तो उसे आप चूज़ करेंगे, नहीं तो इसे खाली छोड़ देंगे। डिसेबिलिटी अगर कोई है तभी चूज़ करेंगे। EWS में जनरल कैटेगरी के छात्र ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तभी यस चूज़ करिएगा, अदरवाइज इसको नो रहने दीजिएगा, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा बिना सर्टिफिकेट के। माइनॉरिटी में अगर आप आते हैं तो उसको आप चूज़ करेंगे। आधार नंबर आपका पहले से रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल ID आपको यहाँ पे इंटर करनी है अपनी। आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपकी तहसील क्या है और आपका ब्लॉक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप सही फिल करिएगा क्योंकि इसके बेसिस पे आगे आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा।
अब आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको लिखना है पिन कोड और मोबाइल नंबर के साथ। मोबाइल नंबर आप ऊपर जो डालें एंटर किए वो सेम भी रख सकते हैं। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पे करके नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। अगला स्टेप यहाँ आता है, आप देखिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ कई बार आप गलती कर जाएंगे, फिर आपको लगेगा पोर्टल में कोई प्रॉब्लम हो गई है। देखिए यहाँ हम आपको बताएंगे, मान लीजिए आप किसी ऐसे ट्रेड से ITI करना चाहते हैं जिसमें 8वीं पास योग्यता है। अब एग्जाम्पल के लिए आपको हम यहाँ पे सजेस्ट करें, जैसे मान लीजिए आप वेल्डर से ITI करना चाहते हैं, ठीक है, या प्लम्बर ट्रेड से ITI करना चाहते हैं, या इसी में आप करना चाहें पेंटर जनरल से या स्विंग टेक्नोलॉजी से, तो ये ऐसे ट्रेड हैं जिनकी मिनिमम जो योग्यता है वो 8वीं पास है। अब अगर आपने 8वीं पास पे क्लिक नहीं किया, आप सोच रहे हैं 8वीं क्यों दिखाना, हम तो सिर्फ 10वीं दिखाएंगे, तो आपको ये वेल्डर, प्लम्बर, पेंटर ये सभी ट्रेड आगे शो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने निर्धारित योग्यता यहाँ पे टिक नहीं की। अगर आप 8वीं उत्तीर्ण टिक करते हैं तो आपको 8वीं का यहाँ डिटेल भी देना होगा, नहीं देते हैं तो फिर आपका फॉर्म नहीं सबमिट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपको कैसे ट्रेड शो होगा। अब कुछ कैंडिडेट्स, एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रीशियन फिटर के अलावा मान लीजिए आपको कोपा ट्रेड से ITI करनी है या फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी से करनी है, ठीक। अब फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी और कोपा में अगर आपने 10वीं नॉर्मल पास की हो बिना साइंस साइड के, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रीशियन से, फिटर से, मोटर मैकेनिक से, इनसे अगर आपको ITI करना है तो आपको 10वीं पास होना है, साथ में विज्ञान और गणित सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। तो अब मान लीजिए आपको कोपा ट्रेड से ITI करना है, लेकिन आपने 10वीं साइंस साइड से की है और आपने क्या किया, 8वां 10वां ना चूज करके आपने सिर्फ चूज किया 10वां उत्तीर्ण विज्ञान और गणित के साथ। आपको कोपा ट्रेड, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, जितने भी नॉन टेक्निकल टाइप के ट्रेड हैं वो आपको नहीं शो होंगे। रीजन, क्योंकि आपने यहाँ पे विज्ञान और गणित चूज किया। विज्ञान और गणित के हिसाब से जो ट्रेड हैं लाइक इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मोटर मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, ये आपको शो होंगे, ये आपको शो नहीं होगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनको कोपा ट्रेड से ITI करना है, तो अगर आप लोग 10वां विज्ञान गणित से भी पास हैं तब भी आप 10वां उत्तीर्ण पे टिक करिए, तभी आपको ट्रेड शो होंगे, नहीं तो ट्रेड शो नहीं होगा, फिर आप फॉर्म उन ट्रेड में नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। फिर आता है मान लीजिए कुछ ऐसे ट्रेड हैं जिसमें विज्ञान गणित के साथ साथ न्यूनतम 40% मांगा गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल आप 10वां उत्तीर्ण विज्ञान गणित या 10वां उत्तीर्ण चूज करिए, तब आपको सारे ट्रेड दिखेंगे। अगर आपको किसी ऐसे ट्रेड से ITI करना है जिसमें 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया, तो आप उसको चूज करेंगे, फिर आप 8वीं उत्तीर्ण वाले पे फॉर्म भर पाएंगे। जो अन्य ट्रेड हैं उनको आप देख पाएंगे वहाँ पे, अदरवाइज वो ट्रेड आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें अगर आपने मिस्टेक की तो आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने भरा 500 नंबर का टोटल पूर्णांक है और 360 नंबर हमने प्राप्त किए। अब मान लीजिए आपको 500 में से 360 मिले, आपने उसे सही नहीं जोड़ा, आपने यहाँ पे 362 कर दिया। अब आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। एक्चुअल में आपके 360 नंबर हैं। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपसे बोला जाएगा आपने नंबर गलत इंटर किए थे, आपकी मेरिट ज़्यादा नंबर पर बनी है, इसलिए हम आपका एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एकदम एक्यूरेट भरनी है, सही भरनी है। पूर्णांक और प्राप्तांक आपको एकदम सही फिल करना है। ये फिल करने के बाद अब कुछ कैंडिडेट्स इसमें भी क्लिक कर देते हैं। इसमें पढ़ के तब क्लिक करिए। कई बार क्योंकि हम लोग एडमिशन में बैठते हैं, देखते हैं ऐसे आ जाता है राज्य स्तरीय खिलाड़ी, पूछते हैं सर्टिफिकेट कहाँ है, सर नहीं है, क्लिक कर दिया साइबर कैफ़े वाले ने। तो आप क्यों बेहोश रहते हो? आप साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवा रहे हो तो आपकी आंखें नहीं, आपके पास दिमाग नहीं है। ये छात्र ऐसी गलतियां करके आते हैं कि लगता ही नहीं कि आप 10वीं पास किए हो, आप 16-17 साल के हो चुके हो, 18-20 के भी हो चुके हो और आप ITI का फॉर्म भर रहे हो, आपको पता ही नहीं किस चीज़ पे टिक किया, आपने उसे पढ़ा ही नहीं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। आप साइबर कैफ़े से फॉर्म भरा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपको राज्य स्तरीय खिलाड़ी पे टिक कर दिया। अब इसका आपको वेटेज मिल जाएगा 2-4 नंबर का, आप ट्रेड तो पा जाएंगे लेकिन आप ये सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को टिक करने से पहले देख लीजिएगा आप इसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। आप राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं तभी भरिए। आपके कोई मम्मी पापा कोई आपके राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में काम करते हैं तब इस पर टिक करिए, अदरवाइज मत टिक करिए। फिर आप फोटो और सिग्नेचर 50 KB तक का यहाँ पे अपलोड करेंगे। फोटो सिग्नेचर कैसे आपको रिसाइज करना है वो आप आसानी से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। फिर आपको सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप करना है। अब यहाँ आ जाएगा आपका ग्रुप वाला पार्ट। ग्रुप के पार्ट में आपको ध्यान रखना है, जैसे ग्रुप ए है, अब ग्रुप ए में वो ट्रेड आते हैं जिनकी योग्यता 10वीं पास जनरली रखी गई है। ग्रुप बी में 8वीं पास वाले ट्रेड आते हैं, जैसे स्विंग टेक्नोलॉजी, एम्ब्रॉयडरी, वेल्डर, प्लम्बर, पेंटर, ये सब आपके ग्रुप बी में आते हैं। तो अगर आप ग्रुप बी में अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों में, तो ग्रुप बी अगर आप चूज करेंगे तो ऊपर आपको 8वीं पास भी भरना होगा, अन्यथा आप ग्रुप बी नहीं चूज कर सकते। तो ग्रुप ए आपको चूज करना है या ग्रुप बी, उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। अब सबसे बड़ा आपका जो पार्ट आता है यहाँ आता है। इसमें बहुत सारे छात्र मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे आप सबसे पहले यहाँ गृह विकास खंड चूज करिए।
अब अगर आपके विकासखंड यानी ब्लॉक में कोई ITI होगा तो उसकी सूची यहाँ पे आ जाएगी, उसमें आप अप्लाई कर दीजिए ट्रेड, अगर आपको अपने ब्लॉक अपने आसपास के ITI से करना है उस केस में, क्योंकि ब्लॉक स्तर पे आपका 25% सीटें ब्लॉक वाले छात्रों के लिए रिजर्व रहती हैं, वो आपका स्थानीय एक तरह से रिजर्वेशन है। ठीक है, मान लीजिए आपके ब्लॉक में कोई ITI नहीं है तो आप तहसील चूज़ करिए। अब अगर आपके तहसील में आपकी मनचाही ITI और ट्रेड आपको मिल रहा है तो आप तहसील स्तर पे उस ITI को चूज़ करिए और आगे उस ट्रेड को चूज़ करिए। मान लीजिए आपके तहसील में भी ITI नहीं मिल रही, आपका मनचाहा ट्रेड नहीं है, तब आप गृह जनपद चूज़ करेंगे। उस केस में आपके ज़िले के जितने ITI होंगे, सरकारी और प्राइवेट अगर आपने दोनों भरा है, नहीं तो सरकारी, वो 100 होंगे, फिर आप उनको फिल कर दीजिए। अगर आप अपने ज़िले के बाहर से किसी ITI से करना चाहते हैं तो आप गृह प्रदेश पे क्लिक करेंगे तो प्रदेश के सारे ITI 100 होंगे, फिर आप उनको भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी यूनिट है ब्लॉक, फिर तहसील, फिर जनपद, फिर गृह प्रदेश, तो उसी हिसाब से कट ऑफ भी जाता हो सकता है आपकी गृह जनपद में कोई ITI, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड 80% में मिल जाए, तहसील स्तर पर हो सकता है 82 पे मिले, जिले स्तर पे क्या पता हो 85 पे मिले, और प्रदेश स्तर में क्या पता 87% मेरिट चली जाए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से यहाँ पे स्थानीय जो आरक्षण है उसका चयन करना है। वो चयन जब आप कर लेंगे फिर आप यहाँ किसी ITI पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप चुने पे क्लिक करेंगे, यहाँ वो सारे ट्रेड शो हो जाएंगे ITI के साथ, उन पे आप प्लस वाले साइन पे क्लिक करेंगे, नीचे ट्रेड दिखेगा, जिस ट्रेड पे आप क्लिक करेंगे उसमें अप्लाई होता जाएगा। अब मान लीजिए एक पहली ITI में आपने कोपा ट्रेड चूज़ कर दिया, तो आगे की जो भी ITI आप नीचे चूज़ करेंगे, अब उसमें आपको अलग से कोपा ट्रेड नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक ITI में आपने कोपा डाला वो नहीं मिलेगा, दूसरी देखी जाएगी, तीसरी देखी जाएगी, चौथी देखी जाएगी। जिस ट्रेड से आपको पहले करना है उस ट्रेड को आपको सबसे ऊपर और उस ITI को सबसे ऊपर रखना है। ऐसा ना हो कि आपको करना तो था यहाँ पे कोपा से, बट आपने सबसे ऊपर रख दिया ICTSM, तो आपका ICTSM में हो सकता हो जाएगा, कोपा आपकी सेकंड चॉइस है, आपको वो मिलेगा नहीं। तो ट्रेड का चॉइस ऐसा रखिएगा कि जो आप करना चाहें वो सबसे ऊपर हो, वो ITI सबसे ऊपर हो, वो ट्रेड सबसे ऊपर हो, फिर अगला, इस तरह से आपको यहाँ पे फिल करना है। इसको आप जब चाहें हटा सकते हैं, इनको क्लिक करके आप यहाँ एरो वाले से ऊपर नीचे कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और ये कर लेने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। अब अगले स्टेप पे आपका फॉर्म इस तरह से आपके सामने प्रिंट आउट आ जाएगा। इसमें आपको सब कुछ चेक कर लेना है कि सारी चीज़ें सही हैं या नहीं, कोई भी मिस्टेक हो मेल ID में, मोबाइल नंबर में, नाम की स्पेलिंग में, डेट ऑफ बर्थ में, उसे आप करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने के बाद नीचे आप आएंगे, सहमत पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब पेमेंट करने जब आप आएंगे, पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। 2 गेटवे हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। किसी एक गेटवे को आपको चूज़ करना और पेमेंट पे प्रोसीड कर देना है। पेमेंट आपका जब सक्सेस हो जाएगा, ठीक है, तब आपका फॉर्म जो है इस तरह से प्रिंट आपके सामने आ जाएगा। अब मान लीजिए किसी रीजन से पेमेंट फेल होता है तो आपको 24 घंटे वेट करना है। 24 घंटे के बाद अगर वो अपडेट नहीं होता है तो आपको फिर से पेमेंट करना है, अगर वो पैसा रिफंड आ जाता है उस केस में। ठीक है, बार बार आपको पेमेंट नहीं करना अगर फेल हो रहा है तो। और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट करके आपको उसका PDF अपने पास रख लेना है सेव करके। जब एडमिशन लेने आप जाएंगे तो आपको उसको वहाँ पे देना होगा सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ। ठीक है, इसी तरह से निजी ITI में आपको एडमिशन लेना है तो उसका अलग स्टेप, यहाँ पे आप निजी ITI चूज़ करेंगे। इसी तरीके से PPP ITI में आपको चूज़ करना है, PPP का भी यहाँ पे अलग से, उसमें भी आप जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे ट्रेड यहाँ पे शो होंगे, टाटा टेक्नोलॉजी के ट्रेड हो गए, PPP के ट्रेड हो गए, वो सब कुछ आपको शो होगा, जिसको आप लोग फॉर्म में फिल कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म आप लोग जरूर भरिएगा। फॉर्म भरने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है एंड आई होप आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। देखिए लाइव अगर आप करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगा आपके सामने। सबसे पहले आपको अपनी डिटेल शो करनी, यहाँ पे फिल करनी है, फिर आपको OTP भेजना है, फिर आपको आगे फर्दर प्रोसेस करना है। बाकी कोई भी आपका डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम वहाँ पर ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।